हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। गाइस, आपको कैसा लगेगा अगर कोई आपकी शादी के दिन आकर आपसे ये कहे कि आज पूरे दिन आप हंस नहीं सकते? और क्या होगा अगर किसी दुल्हन को उसकी शादी के दिन ही टकला कर दिया जाए और उसके बाद उसके आसपास खड़े लोग उसके ऊपर थूकना शुरू कर दें? और आपको कैसा लगेगा अगर आपके शादी के दिन ही आपको ऊपर से नीचे तक काले रंग से रंग दिया जाए? आप सोच रहे होंगे ये क्या अजीबोगरीब बातें कर रहा है, पर दोस्तों ये सभी चीजें बिल्कुल सच हैं और ऐसा सच में दुनिया के अलग अलग देशों में होता है। और आज के इस वीडियो में हम आपको दुनिया भर के अलग अलग देशों की कुछ ऐसी ही अजीबोगरीब शादी की प्रथाओं के बारे में बताने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, सिर्फ 1 सेकंड लगेगा, आई प्रॉमिस। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, जर्मनी। दोस्तों, आपका रिएक्शन क्या होगा अगर आपकी शादी में आए मेहमान खाने की सारी प्लेट्स तोड़कर चले जाएं? तो हमारे यहाँ तो शायद लोग उनसे रिश्ता ही खत्म कर देंगे, पर आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जर्मनी में जानबूझकर ऐसा किया जाता है। जी हाँ, जर्मनी में शादी के दौरान दोनों तरफ के परिवार वाले एक रेस्टोरेंट में खाने पीने और सेलिब्रेट करने के लिए इकट्ठा होते हैं। इस दौरान खाना खाने के बाद लड़की और लड़के दोनों के परिवार वाले अपनी अपनी खाने की प्लेट्स को तोड़ देते हैं। क्यों, हैरान हो गए ना आप? पर यहाँ ऐसा ही होता है। और प्लेट्स को तोड़ देने के बाद दूल्हा दुल्हन को साथ में मिलकर उस पूरी जगह की सफाई करनी होती है। ये सब इसीलिए किया जाता है ताकि शादी के बाद में दूल्हा दुल्हन मिलकर अपने घर की सफाई कर सकें, जो कि सच में काफी अच्छी बात है। पर इसको करने का तरीका थोड़ा अजीब है। खैर, इस वीडियो से हमारा मकसद किसी भी तरह की प्रथा का मजाक बनाना या उसे ट्रोल करना बिल्कुल भी नहीं है। सो जस्ट एंजॉय द वीडियो। नंबर 2, चाइना। दोस्तों, चाइना तो हमेशा से ही अपनी अजीबोगरीब हरकतों की वजह से दुनिया भर में मशहूर रहता है और यहाँ पर होने वाली शादियों का भी कुछ ऐसा ही हाल है। गाइस, ऐसा कहा जाता है कि चाइना में कुछ जगहों पर शादी की तारीख तय करते समय वहां पर मुर्गों की बलि दी जाती है और उसके बाद उनके लिवर को निकालकर चेक किया जाता है कि वो स्वस्थ है या नहीं। और अगर उस मुर्गे का लिवर ठीक नहीं निकलता तो फिर वो शादी नहीं होती। केवल मुर्गे के लिवर के स्वस्थ होने पर ही शादी की तारीख को फिक्स किया जाता है। मतलब इन जगहों पर लोगों की शादी होगी या नहीं, ये एक तरह से इन मुर्गों की सेहत पर डिपेंड करता है। और यही नहीं, चाइना की एक और प्रथा के मुताबिक शादी होने के बाद 3 दिन तक दूल्हा दुल्हन को टॉयलेट जाने की परमिशन ही नहीं होती है। और यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि ऐसा ना करने वालों की शादी ज्यादा समय तक नहीं टिक पाती। मतलब अब अगर आपको अपनी शादी को बचाना है तो आपको बाथरूम जाना बंद करना पड़ेगा। वाह, क्या बात है। चाइना की कुछ और जगहों पर शादी के ठीक 30 दिन पहले ही लड़की को हर रोज 1 घंटा रोना जरूरी होता है। पूरा दिन आप भले ही हंसते हुए बिताएं या जो मर्जी वो करें, पर दिन के 1 घंटे आपको रोना ही रोना है। यहाँ के लोगों का मानना है कि ऐसा करने से शादी के बाद लड़कियों को कभी रोना नहीं पड़ता और जो ऐसा नहीं करता है उसे समाज से अलग कर दिया जाता है। क्यों, है ना अजीब बात। नंबर 3, कॉन्गो। दोस्तों, कॉन्गो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में एक छोटा सा देश है और यहाँ पर एक रूल के मुताबिक दूल्हा दुल्हन को अपनी शादी में हंसना बिल्कुल अलाउड नहीं होता। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि इनका मानना है कि जो इंसान बहुत ज्यादा हंसता है वो बिल्कुल भी सीरियस नहीं होता और इसीलिए यहाँ पर शादी में हंसना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। इसके साथ ही शादी में आने वाले लोगों को ज्यादा बातें करना भी अलाउड नहीं होता, जिससे दूल्हा दुल्हन को शादी के दौरान किसी भी तरह का कोई डिस्टर्बेंस ना हो। वहीं हमारे देश में तो लोग खुशी से डीजे बजा बजा कर लोगों के कानों के पर्दे फाड़ देते हैं। सच में इंडिया इज ग्रेट। नंबर 4, केन्या। गाइस, केन्या कंट्री का नाम तो आप सभी ने सुना होगा। ये देश अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का एक हिस्सा है। यहाँ पर शादी के दिन दुल्हन के ऊपर थूका जाता है। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। दोस्तों, यहाँ के मसाई ट्राइब में जब किसी लड़की की शादी किसी लड़की से होती है तो पहली बात तो उसे अपनी पसंद की लड़की से शादी नहीं करने दिया जाता। दूसरा, शादी के दिन ही दुल्हन के सारे बालों को काट दिया जाता है। और इतना अभी भी काफी नहीं था कि इन सब के बाद दुल्हन के पापा को लड़की के चेस्ट और मुंह पर थूकना होता है। जरा सोचिए क्या होगा अगर इस प्रथा को भारत में शुरू कर दिया जाए तो। खैर छोड़िए, हमें दंगे थोड़ी करवाने हैं। ये सब करने के पीछे केन्या के लोगों का मानना है कि ऐसा करने से शादी के बाद दूल्हा और दुल्हन को किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता और उनका वैवाहिक जीवन खुशी खुशी बीतता है। नंबर 5, स्कॉटलैंड।
दोस्तों अब बारी आती है स्कॉटलैंड की। यहाँ पर एक प्रथा के अनुसार शादी के दिन लड़की को काले पेंट से पोत दिया जाता है। यहाँ के लोग ऐसा इसलिए करते हैं ताकि वो दुल्हन को किसी भी तरह की परेशानी के लिए मेंटली तैयार कर सकें। यहाँ के लोगों का मानना है कि लोगों को काले रंग से रंगने से उनकी सहन शक्ति बढ़ती है और शादियों में लड़कियों के साथ ऐसा करने से अगर कोई शादी के बाद लड़की को ताने मारता है, जैसा कि हमारे यहाँ इंडिया में अक्सर रिश्तेदार करते ही हैं, तो वो आराम से उसे झेल लेती है और उन पर कोई भी असर नहीं होता। नंबर 6, रोमेनिया। दोस्तों रोमेनिया में लड़की को शादी से ठीक 1 या 2 दिन पहले ही किडनैप कर लिया जाता है और फिर लड़के को लड़की को बचाना होता है। यहाँ पर ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि ये पता लगाया जा सके कि आखिर लड़का सच में लड़की को कितना प्यार करता है। लड़की के किडनैप होने के बाद किडनैपर्स लड़की को फोन करके कुछ चीजों की डिमांड करते हैं और लड़की को वापस लाने के लिए लड़के को उनकी बात माननी पड़ती है। और इतना ही नहीं, लड़की को बचाने के लिए दूल्हे को किडनैपर्स को पार्टी भी देनी होती है, जिसमें एक से बढ़कर एक तरह के खाने रहते हैं और खाना खाने के बाद लड़का सबको डांस करके भी दिखाता है। भाई इस हिसाब से देखा जाए तो हमारे यहाँ तो लड़की की बहनें केवल जूता चुरा कर ही खुश हो जाती हैं, जो कि सच में काबिले तारीफ है। नंबर 7, स्पेन। दोस्तों आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ भारत में शादी के 1 दिन बाद या उसके अगले दिन लड़के वाले एक रिसेप्शन पार्टी रखते हैं, पर स्पेन में इसका बिल्कुल उल्टा होता है। यहाँ पर लड़की को शादी के अगले ही दिन लोगों को रिसेप्शन पार्टी देनी होती है और इस पार्टी की सबसे मजेदार बात यह होती है कि पार्टी के दौरान ही दूल्हे के दोस्त उसकी टाई को काट देते हैं और वो भी एक नहीं कई सारे टुकड़ों में। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये करने में इनको मजा क्या आता है, तो दोस्तों हमारा भी यही सवाल था। दूल्हे की टाई को काटने के बाद उसका ऑक्शन किया जाता है और उस ऑक्शन से जितने भी पैसे जमा होते हैं उसके अकॉर्डिंगली जगह के हिसाब से दूल्हा और दुल्हन का हनीमून प्लान किया जाता है। वैसे ये तो बढ़िया प्लान है, हमें भी इसे एक बार ट्राई करना चाहिए। नंबर 8, साउथ अफ्रीका। दोस्तों साउथ अफ्रीका में शादी के बाद लड़के और लड़की के घर वाले अपने अपने घर से आग जलाकर न्यूली मैरिड कपल्स के घर पर, यानी कि जिनकी शादी हुई है, उनके घर पर उस आग को लेकर आते हैं और शादी के बाद पहले दिन इस आग पर दूल्हा और दुल्हन खाना बनाते हैं। यहाँ के लोगों का मानना है कि ऐसा करने से शादीशुदा कपल्स के बीच में प्यार और बढ़ जाता है, जो कि सच में काफी अच्छी चीज है और इसे करने का तरीका भी काफी सही है। तो दोस्तों ये थी दुनिया के कुछ देशों की अजीबोगरीब प्रथाएं जिन्हें शादी के दौरान वहां किया जाता है। आपको इन सब में से सबसे अजीब प्रथा कौन सी लगी और क्या आप भारत में किसी जगह के बारे में जानते हैं जहां ऐसा कुछ किया जाता हो? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।